इस आदमी को एक जासूस समझ लिया गया सिर्फ उसकी जबरदस्त करिश्मा की वजह से। उसने जैसे ही कैंडी का रैपर उछाला, पुलिस ने उसे किसी गुप्त कोड का हिस्सा मान लिया, जबकि असल में वो तो बस उसकी आदत थी। फिर उसने कैंडी मुंह में डाली और चबाना शुरू किया, लेकिन पुलिस को लगा कि ये कोई नया लिप लैंग्वेज है, जबकि हकीकत में उसके दांत कैंडी में फंस गए थे। जब वो आदमी लंबे लंबे कदमों से चला गया, पुलिस को यकीन हो गया कि उसने सारे कोड ट्रांसमिट कर दिए हैं और उनके अनुसार ये कोई मास्टर स्पाई था। जैक होटल लौटा और एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया, लेकिन उसके निकलते ही पुलिस ने होटल के दरवाजे की लॉकिंग सिस्टम हैक कर ली। उन्होंने उसके कमरे में कई सर्विलांस डिवाइसेस लगा दी और हर डॉक्यूमेंट की तलाशी ली, मगर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे साबित हो कि जैक कोई एजेंट है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, ये तो एक टॉप लेवल एजेंट की प्रोफेशनलिज्म है। उधर जैक डेंटल क्लिनिक की ओर गाड़ी चला रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे महसूस हुआ अब दांत में कोई दर्द नहीं है, इसलिए वो एक पार्क में खाने चला गया। ये सुनकर जैक की बातों पर निगरानी कर रही पुलिस दंग रह गई। उन्हें लगा जैक को पता चल गया है कि वो ट्रैक हो रहा है और अब वो जानबूझकर रास्ता बदल रहा है ताकि सबको भ्रमित कर सके। इसी बीच पुलिस को पता चला कि बाथरूम में लगाया गया कैमरा काम नहीं कर रहा और वहाँ का माइक्रोफोन सिर्फ फ्लशिंग की आवाजें ही रिकॉर्ड कर रहा है। उन्होंने तुरंत ये बात शेरिफ को बताई। शेरिफ और ज्यादा अलर्ट हो गया। उसने सोचा जैक को सारे डिवाइसेस का पता चल गया है और बाथरूम से माइक्रोफोन हटाना एक चेतावनी है। बार बार फ्लश करना एक मजाक उड़ाने का तरीका है, जबकि असल में जैक का बाथरूम खराब था। टॉयलेट ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसे ठीक करते करते कैमरे में पानी चला गया। काफी सोचने के बाद शेरिफ ने फैसला लिया, जैक को जल्दी हटाना होगा। उसने एक खूबसूरत महिला सबोर्डिनेट को जैक के पास भेजा। जैक ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो एक्साइट हो गया और अनजाने में कुछ कदम पीछे चला गया। महिला ने सोचा जैक एक सेफ डिस्टेंस बना रहा है। जैक की नजर उस पर टिकी हुई थी। औरत को लगा जैक उस पर शक कर रहा है, अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो शायद जैक मुझे खत्म कर देगा। अब औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने प्लान बी शुरू किया। उसने जैक को रात में अपने घर बुलाया। जैक ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और उसके घर पहुंच गया। औरत ने ऐसा आउटफिट पहना जो उसकी खूबसूरती को बयां कर रहा था। जैक उस कदर दीवाना हुआ कि अपना होश ही खो बैठा। फिर औरत ने कपड़े बदले। अब उसने ढीले कपड़े पहने जिनके अंदर कई हथियार छिपे हुए थे, मगर उसने तुरंत हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पहले जैक को झर मिला खाना सर्व किया, फिर प्यार से उसे गले लगाया और खाने को प्रोत्साहित किया। लेकिन जैक तो पूरी तरह उस औरत के हुस्न में खो चुका था। उसे खाने का होश ही नहीं था। औरत को तुरंत शक हो गया। उसने सोचा जैक को मेरे पूरे प्लान का पता चल चुका है।